हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से चैप्टर नंबर 2 दिया है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे लिस्ट दी है, बहुत सारी है, बहुत मतलब क्या है, 5 है। पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो वो पढ़ने के लिए आपको पता रहना चाहिए पॉलिनोमियल। क्या पता रहना चाहिए? पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल पता है तभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ सकते हैं। तो मैं पहले पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। ओके, फिर उसके बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन आया है मतलब इक्वेट, वहां पे वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म रहती है। वेरिएबल की वैल्यू निकालना मतलब क्या करना है? सॉल्व करना। इक्वेशन को क्या करना? सॉल्व करना। बट वो भी इक्वेशन कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब जो एक्स की वैल्यूज रहती है उसको कहा गया है यहाँ पे रूट्स। क्या कहा गया है? रूट्स। फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। जो उस इक्वेशन में कोई वेरिएबल के साथ नंबर रहेगा उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो उनके बीच का रिलेशन क्या है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम। क्या? वर्ल्ड प्रॉब्लम। वर्ड मतलब ऐसे कुछ थियोरेटिकल दिए रहते हैं, उसमें से हमें इक्वेशन निकालना पड़ता है और उसको सॉल्व करना पड़ता है। एक्स और जो भी पूछा है, एक वेरिएबल फाइंड मतलब वहां पे जो पूछा है उसकी वैल्यू निकल जाती है। बट आइए पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? अब पॉलिनोमियल मतलब ये ऐसा एक स्ट्रक्चर जहां पे आपको एक नंबर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? नंबर दिया जाएगा। उसके साथ चिपका रहेगा एक वेरिएबल। क्या चिपका रहेगा? एक वेरिएबल। और उसके पावर में मतलब सर पे उसके सर पे एक रहेगा नंबर। ये आप बोल सकते हैं होल नंबर। क्या चाहिए? होल नंबर। दिख नहीं रहा क्या? देखो, होल नंबर। होल नंबर ऐसा स्ट्रक्चर है रे बाबा। ओके, एक नंबर चाहिए। नंबर कोई भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी चलेगा। वेरिएबल चाहिए। क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए और उसके पावर में होल नंबर चाहिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं हम पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की खासियत है इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स। अब देखो, वहां पे एक बात आ गई वेरिएबल। वेरिएबल तो पता है ना आपको क्या क्या हो सकता है? वेरिएबल्स। जिस वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं रहती है उसको हम ए बी सी ऐसे लेटर है, जनरली हम एक्स वाई जेड से इंडिकेट करते हैं मैक्सिमम टाइम। वैसे तो हमारे पास 26 लेटर है, बट जनरली क्या होता है, एक्स वाई जेड को हम कंसीडर करते हैं एज अ वेरिएबल और ए बी सी को वहां पे कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं, नंबर की तरह। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं, क्या नहीं रहती? वैल्यू फिक्स नहीं रहती। ओके, और कांस्टेंट मतलब जिसमें क्या होता है? वैल्यू फिक्स रहती है। फिक्स रहती है। ओके, ऐसा है। तो यहां पे ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नंबर है, इसकी वैल्यू पता रहेगी। वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं रहेगी, जो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये होल नंबर। होल नंबर तो पता है ना, डब्ल्यू 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव नंबर जितने भी है। ऐसा स्ट्रक्चर मतलब पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से या जी ऑफ एक्स से या क्यू ऑफ एक्स से। अब पॉलिनोमियल पहला फंक्शन पहला है इसलिए मैं पी दे रहा हूं। अगर पी के बाद अगर एक ही प्रॉब्लम में दूसरा भी आ जाता तो हम क्यू ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स से इंडिकेट करते हैं। पी ऑफ एक्स ऐसे इंडिकेट करते हैं, मतलब नंबर मतलब कोई भी हो सकता है। मैंने जैसे 10 ले लिया या 9 ले लेता हूं, 9। उसके साथ वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल पुट कर दिया, एक्स वाई जेड कोई भी कर सकता हूं। और उसके पावर में होल नंबर मतलब 0 1 2 3। निगेटिव नंबर नहीं चाहिए, पॉलिनोमियल के क्या नहीं चाहिए? निगेटिव नंबर नहीं चाहिए।
तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया पॉजिटिव नंबर 3, 9x3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल किसका, पॉलिनोमियल का। किसका हो गया, पॉलिनोमियल का। दूसरा g ऑफ x या g ऑफ y कंसीडर करता, 9x3 प्लस 3x2 प्लस 2, ये भी हो गया आपका पॉलिनोमियल। ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल। पता था कैसा होगा, क्या होगा, ये टाइप्स क्या रहते हैं पॉलिनोमियल के। ये थर्ड एग्जांपल ले लो एक, q ऑफ x, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कैपिटल लेटर से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। q ऑफ x 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये कुछ एग्जांपल है किसके, पॉलिनोमियल के। किसके, पॉलिनोमियल। अब आते हैं इसमें पॉलिनोमियल की टाइप। और एक बात तो बताना भूल गया, पॉलिनोमियल का फंडा क्या होता है, जो पावर रहती है उसको डिग्री कहते हैं। ठीक है, पावर यानी डिग्री। ओके, ये हो गया। अब टाइप पे आते हैं, डिग्री, डिग्री के बेस पे। और एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे बता देता, ये जो है यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे यहाँ पे ये क्या था, 9x3, तो ये हो गया आपका वेरिएबल। ये क्या हो गया, वेरिएबल। ये जो वेरिएबल को चिपक के है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। और ये हो गया पावर। ये क्या हो गया, पावर। पावर यानी अभी फिलहाल के लिए इसको डिग्री मानते हैं। डिग्री का कंसेप्ट अलग है थोड़ा। डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वो बन जाती है डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो क्या बन जाती है, डिग्री। अब मैं यहाँ पे उस टॉपिक पे आता हूँ, डिग्री मतलब क्या होता है। पावर समझ गया, वेरिएबल समझ गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल समझ गया। तो ये एक पर्टिकुलर टर्म के लिए था। यहाँ पे एक टर्म है, टर्म को डिफरेंशिएट कौन करता है, प्लस और माइनस। यहाँ पे 9x3, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x3 हो गया। ये क्या हो गया, 9 कोएफिशिएंट ऑफ x3, और x का यहाँ पे पावर क्या हो गया, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब देखते हैं डिग्री का कंसेप्ट। ये समझ गया, इसको नोट डाउन करो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में उतार दो। ओके, अब देखते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप पे आते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप के बनते हैं, एक डिग्री बेस और एक टर्म बेस। एक डिग्री बेस, एक टर्म बेस। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं फिलहाल। ये आपका 9th स्टैंडर्ड का है, मैं अभी रिवाइज करके दे रहा हूं ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं जाना चाहिए। ओके, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में दो टाइप होती है। एक होता है ऑन बेस ऑन डिग्री, किसके ऊपर, डिग्री बेस। और दूसरा होता है बेस ऑन टर्म्स। अब डिग्री क्या है, टर्म्स क्या है, ये भी पता रहना चाहिए। डिग्री क्या है, टर्म्स क्या है, कैसे पता करोगे। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, उधर टर्म के लिए, यहाँ पे डिग्री के लिए एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया, 9x स्क्वायर। तो ये बन गया आपका पावर। पावर यानी डिग्री, डिग्री कहां से आती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल उसको कहते हैं डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहां पे फिलहाल एक ही एग्जांपल है, देयरफॉर इसकी डिग्री हो गई, डिग्री कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। ओके, अब सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल 2, p of x is equals to 3x square plus 4x, 3x square plus 4x plus 5। यहां पे 3 लिख देता। हाईएस्ट पावर ऑफ, देखो इसका पावर कितना है, पावर 3 है,
इसका पावर पूछने मतलब यहाँ पे पावर 1 है, ओके। और इधर वेरिएबल नहीं है तो फिर भी रहता है x के साथ, वो वेरिएबल रहता है क्योंकि उसका पावर, वेरिएबल का पावर 0 रहता है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल पावर कितना है, 0 है। यहाँ पे कितना है, 0। तो डिग्री मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो देयरफॉर डिग्री इज क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन है यहाँ पे, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। और फॉर एग्जांपल थर्ड वाला एग्जांपल लेता हूं, g ऑफ x दिया है 4x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 9 और प्लस x, ऐसा कुछ दिया है। अब हाईएस्ट पावर ऑफ, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 7 है, यहाँ पे पावर 9 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, देयरफॉर डिग्री इज, इसका हाईएस्ट पावर मतलब कितना हो जाएगा मेरे पापा, 5 7 9 1 है। तो हाईएस्ट पावर कौन है, 9। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कौन होगी, 9 होगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 9 होगी। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री बेस पे आप कैसे टाइप बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके डिग्री बेस पे टाइप बेस ऑन डिग्री, तो पहला आता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 होगा या होगी डिग्री, उसको हम लीनियर कहेंगे। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 5, डिग्री कितनी है, 1 है। हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो ये डिग्री। फिर क्वाड्रेटिक, दूसरा टाइप कौन सा आता है, क्वाड्रेटिक। तो यहां पे इस जगह की कमी, उसको बाद में ले लेते हैं, ओके। बेस ऑन ओके। फिर सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री होती है 2। डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। फिर एग्जांपल कैसे होगा इसका, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, डिग्री आ गई, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 आ गई। फिर थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको इतना ही काम है क्यूबिक तक। तो क्या होगा, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएंगी, डिग्री हो जाएंगी 3। जिसकी डिग्री 3 है उसको क्यूबिक बोलेंगे, जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जिसकी डिग्री 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसका एग्जांपल सिंपल, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये हो गए टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, किसके, पॉलिनोमियल के टाइप। अब उसके बाद आपको जो पढ़ना है यहाँ पे, ये वाला है, इससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड है। यहाँ पे मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी थोड़ा बता रहा हूं तो इसलिए बता ही देता हूं कि बेस्ड ऑन टर्म्स क्या होता है। अब टर्म्स को कौन सेपरेट कर सकता है, टर्म्स को सेपरेट कर सकता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। टर्म्स क्या होती है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस से। क्या होता है, सेपरेट होता है प्लस और माइनस से। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल दे दिया 2x प्लस 3, ये 2 टर्म आ गई, ये एक टर्म, ये 2 टर्म, इसको दो टर्म है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल q ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसके पास कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। यहाँ पे टर्म है 2, यहाँ पे टर्म है 3। तो इसके बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप
मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब जहां पे टर्म सिर्फ एक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, बस एक ही टर्म। या फिर हो सकता है क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, बस एक ही टर्म, उसको कहेंगे मोनोमियल। फिर उसके बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होता है, टर्म जो रहती है, टर्म रहती है 2, नंबर ऑफ टर्म कितना रहता है, 2 रहता है। तो ऐसा एग्जांपल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, 2 है, 2x प्लस 3, 2 टर्म आ गई। क्यू ऑफ एक्स 3x प्लस 5x स्क्वायर, 2 आ गई। तो इसको कहते हैं बाइनोमियल। फिर ट्राइनोमियल एक थर्ड टाइप है, थर्ड ट्राइनोमियल। क्या ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या रहेगा, ट्राइनोमियल रहेगा जिसमें टर्म कितनी रहती है, 3 रहती है। तो फॉर एग्जांपल क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, कितना 5। ये थे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। डिग्री में जिसकी डिग्री 1 है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। और टर्म के ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जिसमें एक ही टर्म रहती है उसको मोनोमियल कहेंगे, जिसमें 2 टर्म रहती है उसको बाइनोमियल कहेंगे, जिसमें 3 टर्म रहती है उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपका बेसिक। अब पॉलिनोमियल हो गया, इसके बाद आते हैं हम जंप करते हैं इक्वेशन के ऊपर। अब इक्वेशन बनता कैसे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो पॉलिनोमियल जानना जरूरी था। तो उसमें से मेन हमारा अभी फोकस रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। आइए देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट बेसिक। अब पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं इक्वेशन किसको कहते हैं। इक्वेशन तो फर्स्ट चैप्टर में देख लिया मैंने, प्लेलिस्ट में जाओ देखो, वहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है। अब इक्वेशन मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन। अभी किसके बारे में देखते हैं, इक्वेशन। अब इक्वेशन कब होता है कोई भी पॉलिनोमियल, अगर हम किसी पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये बन जाता है आपका इक्वेशन। ये क्या बन जाता है आपका इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। ओके, फॉर एग्जांपल अब पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, तो यहां पे फॉर एग्जांपल आपका मान लो एग्जांपल 1 पॉलिनोमियल है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसकी इक्वल टू नाउ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। ओके, सिंपल, कोई भारी मंत्र नहीं है। क्या है, एकदम सिंपल है। पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू 0 पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैंने क्या लिया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसके इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो मिल गया आपका इक्वेशन। अब इक्वेशन की टाइप आते हैं। अगर मान लो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल पहला लीनियर पॉलिनोमियल है आपके पास, क्या लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, किसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। तो फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया 2x प्लस 3, इसमें डिग्री कितनी है, वेरिएबल की 1 है, पावर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, तो डिग्री 1, तो ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल।
अगर मैंने इसके इक्वल टू इस लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वल टू 0 पुट कर दिया नाउ, या पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, तो p ऑफ x क्या था 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल था, तो पॉलिनोमियल का नाम रिप्लेस होगा अभी लीनियर इक्वेशन से, क्या बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट टाइप हो गया लीनियर इक्वेशन का। अब सेकंड उठाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये है एक एग्जांपल लेता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल उठा लिया, इसके इक्वल्स टू पुट कर दो 0, पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0, ये पुट किया। अब p ऑफ x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो देयरफॉर p ऑफ x का क्या था 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको यही पढ़ना है, यही आपको क्या करना है अभी पढ़ना है। ओके, फिर तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी रहती है 3 रहती है। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका क्यूबिक इक्वेशन। पता चल गया बच्चों अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से आया, पॉलिनोमियल की इक्वल्स टू हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वल्स टू हमने 0 पुट किया, तो वो बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है आपका आ गया हीरो, ये आ गया आपका हीरो, जो कि आपको क्या करना है पढ़ना है। अभी तो मजा आएगी, तो चालू करते हैं। अभी आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर हम कल के वाले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। अब आगे ना पार्ट 1 हो गया, हीरो का जन्म हो गया, कौन से हीरो का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से हीरो का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे आया, मम्मी पापा कौन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 पुट कर दिया, बच्चा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी बच्चा आ गया, कल के हम वीडियो में देखेंगे ये बच्चा क्या क्या रंग खिलाता है, मतलब ये रंग क्या क्या खिलाता है। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।